जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो। अपना मूल्यांकन छोटी चीजों से मत करना, आत्मा और परमात्मा के हिसाब से करना, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। अपने अध्ययन के लिए कितना समय, अपने खेलने के लिए कितना समय, ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट से आना पड़ेगा। थोड़े से सूत्र आपको बताता जा रहा हूं कि अगर स्वर्ग चाहिए तो आपके अंदर उतना देवत्व चाहिए जो स्वर्ग को मेंटेन कर ले, क्रिएट करने वाला ना सही। और फिर क्या करें, तो फिर तो उन्होंने एक बात है, तो इधर बढ़े तो कहाँ से शुरुआत करें? क्यों भाई, तू अपना देवत्व जगा, तो तू काहे नहीं जगाता? आपस में लड़ेंगे, तू मैं शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि अच्छा, जिसको समझ में आता है, आप किसी के यहाँ भोजन में जाते हो, अब तो बफे होने लगा, पहले परोस के भी होता था, तो कोई कुछ परोसने आया तो ये कहते थे उसको क्यों नहीं परोसता, हमको क्यों परोस रहा है? कभी कहते हो? अरे अपनी पसंद की जहाँ दे दे और दे दे भाई, थोड़ी हमें पसंद है तो हमने ले ली, तो भगवान दे रहा है मौका तो आप ले लो। जिससे क्यों कहते कि ये क्यों नहीं लेता? जो भगवान देवत्व बांट रहा है, आपको श्रेय देना चाहता तो आप ही ऐसी कर लो ना उसको। ये मत कहो कि तू क्यों नहीं करता। इसके लिए उन्होंने नारा दिया है क्या? हम बदलेंगे, बात सच है ना? तुम बदलोगे तो झगड़ा हो जाएगा। हम बदलेंगे, फिर हमको विस्तार करते जाओ, हम माने पहले मैं, फिर मेरे मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, फिर मेरा राष्ट्र और फिर मेरा विश्व। हम बदलेंगे, हाँ, युग बदल जाए, हम वहीं के वहीं रहे। ऐसा तो भैया नहीं होता। विनोबा जी ने एक व्यंग किया था, हर सैनिक ये सोचता है भाई सेना की अपनी सीमाओं की रक्षा तो होनी चाहिए, है ना? अब इतनी बड़ी सेना है, अगर मैं अकेला बैरक में बैठा रहूं तो क्या फर्क पड़ता है? हर सैनिक अगर यही सोचे, क्यों साहब आप तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखिए अगर हर सैनिक ये कहे सबको भेज दो सर, मैं अकेला बैठा रहूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सब बैठे रह जाए। और जब ये कहेगा अगर बात है तो मैं सबसे पहले जाता हूं, ये कहेगा तो वीर चक्र परमवीर चक्र का लाइन चल जाए अलग का। तो इसको ध्यान रखना, परिवर्तन अपने से शुरू होता है, ठीक है ना? हम बदलेंगे। परिवर्तन कहां से करें? दो होते हैं। एक होता है अपने अंदर जो अनगढ़ आ गया उसको हटाना, और जो सुवर्ण विकसित हो सकता है उसको विकसित करना। ये दोनों परिवर्तन है। और परिवर्तन तो इस समाज का अंग ही है, हर चीज परिवर्तनशील है। क्यों साहब, समाज में जमाने में कोई चीज स्थिर देखी? कुछ स्थिर नहीं है, एक ही बात स्थिर है क्या? ये सब कुछ परिवर्तनशील है कहीं वो पढ़ा था कि बस यही बात स्थिर है कि सब परिवर्तनशील। तो परिवर्तन तो हो रहा है, सही दिशा में न ले जाओगे तो गलत दिशा में चला जाएगा। पानी को गति नहीं दोगे तो इधर बह जाएगा। तो आपका पौरुष पुरुषार्थ अगर आप देते हो तो कहना तो सुधार है। सुधार की बात और भी गंभीर है। अगर हम आपसे कहें कि आप सुधर जाओ और आप मान भी लो, और आपके हमारे से आपने की हमारे सामने एक्सरसाइज, ये बच्चे ताइक्वांडो कर रहे थे, हम कहते बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, वो कहें ठीक है सर, इसमें तो ये दिक्कत आई। अब हमने तो सुधार नहीं किया तो हम कैसे गाइड कर देंगे उसे? फिर हमें गाइड करना पड़ेगा। तो सुधार भी इसी से आएगा, हम सुधरेंगे। अगर आप चलते सुधर जाए तो सुधरने वालों के लीडर बनने के लिए तैयार हो जाओ, हम सुधरेंगे। ये छोटी बात नहीं साहब, ये सरकार तो करती नहीं है और फलाने तो करते नहीं है और महात्मा जी तो करते नहीं है। अरे तुम्हारे हाथ में से तुम कर लो ना भाई, यहाँ से शुरू हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा था आपसे, तो ये आपसे निवेदन करता हूं कि आपका रस कहीं कम नहीं होगा अगर आप अपना अभ्यास ठीक कर लें। अगर मन की उस सिद्धि का उपयोग करें, आपका रस बना रहेगा। और आपका क्या होगा, समय की कमी नहीं पड़ेगी अगर आप अपने बुद्धि को ईश्वर निष्ठ कर लें। दियो यो न प्रचोदयात्, इसीलिए गायत्री मंत्र इसीलिए लाए गुरुदेव। वो कहते बेटा हमारे गायत्री से प्रत्यक्ष कोई बहुत मोह नहीं है, ठीक है, द्वितीय मंत्र है, अद्वितीय गठन एक अलग बात है। लेकिन अगर एक बार कहने लगे जिसको संस्कृत पसंद नहीं है वो गायत्री मंत्र क्यों जपेगा, तो मैंने एक नई प्रार्थना, नई गायत्री बना दी है। नई गायत्री हाँ बना दी है, बना दूंगा नहीं, क्या? उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। हे परमात्मा, हम सबको उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चला दो, ये प्रार्थना करना। आप मत जपना गायत्री मंत्र, चला दो, वो चलाएगा और आप चलोगे तो आपकी प्रार्थना सुन ली गई। क्यों था? आपने कहा है भगवान चला दो और वो दिशा दे और आप चल पड़ो तो आपकी प्रार्थना और सुन ली गई, और उसकी मानोगे तो फिर कमी नहीं पड़ती, एकदम चल पड़ेगा। तो मैंने निवेदन कर रहा था कि दुर्बुद्धि से दुष्कर्म और दुष्कर्म से दुर्गति, ये सीधा फॉर्मूला है। तो अगर कैसे होगा, तो सद्बुद्धि से सत्कर्म, सत्कर्म से सदगति।
तो सद्बुद्धि का अभ्यास करो, सत्कर्म होगा, सदगति हो जाएगी। इसके लिए लाए थे, सद्बुद्धि के लिए गायत्री, सत्कर्म के लिए यज्ञ। आपसे स्वाहा वाला यज्ञ मत करना, लेकिन विनोबा के भूदान जैसा यज्ञ तो कर सकते हो। साहब भूदान नहीं कर सकते हैं तो इन बच्चों जैसा समयदान यज्ञ करना। आप भी अपने मोहल्ले के 4 बच्चों को लेकर के बैठ जाना, पढ़ लिखे बैठ जाना। ये समयदान यज्ञ सब कोई कर सकता है। बहुत से रास्ते हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप करा सकते हैं। और मंत्री जी कह रहे थे कि साहब मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया, नहीं आपने बड़ा अच्छा किया है, गांव गांव तक सड़क पहुंचा दी। तो क्या है, स्थूल साधन पहुंचने लगेंगे। अब एक काम, चूंकि तो आपको ग्राम जागरण आपके हाथ में मिल गया है ना, तो आप एक काम और करिए कि हर जगह तक भारतीय संस्कृति और पहुंच जाए, इसकी सड़क बनाने में मदद कर दीजिएगा। स्वयं सेवक हम दे देंगे और उसके लिए सूत्र दे देता हूं। सूत्र है, गांव का विकास होगा। भारत ग्राम प्रधान देश है, गांव विकसित होंगे तो देश विकसित हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ग्राम का क्या है, हमारे पास वो आ गए स्वदेशी वाले, वो कह लगे साहब स्वदेशी आंदोलन ही। हमने कहा आपका आंदोलन अच्छा, हम भी इसके पक्ष में हैं, गांधी जी भी थे, आचार्य जी भी थे, लेकिन आपका नारा समझ में नहीं आता। तो क्यों? हमने कहा अगर आपने मल्टीनेशनल से ले लिया और टाटा बिरला के हाथ में दे दिया तो गांव का भले गरीब का क्या होगा? वही काम आपने बड़ी मेटनेटिस लेकर के इनको दे दिया। कोई तो फिर हमारा नारा है, गुरुदेव का दिया हुआ नारा है, गांव का सांस्कृतिक आर्थिक स्वावलंबन। गांव का सांस्कृतिक आर्थिक स्वावलंबन। अगर सांस्कृतिक नहीं होगा तो जहां आर्थिक स्वावलंबन आएगा वहां वो व्यसन में पीने में फंस जाएंगे। बहुत से गांव में बहुत अच्छी कमाई है लेकिन सब दुर्व्यसनों में चली जाती है, क्योंकि सांस्कृतिक नहीं है। सांस्कृतिक आर्थिक स्वावलंबन, इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था आप कर्मचारियों की कहेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं की कहेंगे, हम करवा देंगे। हमारे कई ऐसे केंद्र चल रहे हैं और गुरुदेव की जन्म शताब्दी में 1008 आदर्श ग्राम जो व्यसन मुक्त, संस्कार युक्त, स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, स्वावलंबी, सेवाभावी गांव, ऐसा एक वो दिया हुआ है। कर रहे हैं, आपका होगा। आपके हाथ में जो है हमारे सत्संकल्प का सूत्र है, अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए लगाएंगे। आपका प्रभाव बहुत जबरदस्त है, फिर उसके लिए समय और साधन वाले हम खड़े कर देंगे, लेकिन जरूर इस विषय में प्रयास करिएगा। और यही सब आपसे कहना है कि अगर आप कहते हैं कि भगवान के साथ साझेदार बनना है तो आप अपनी स्थिति में वही करना। इसीलिए उन्हें 3 सूत्र दिए। ज्यादा समय नहीं है आपके पास, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। 24 घंटे का काम 23 घंटे में कोई कहेगा तो कर लोगे ना? क्यों साहब? कोई 24 घंटे में एलोकेटेड है, किसी बस में 23 की सीट है और 24 बिठा दिए जाए तो आराम से बैठ के चले जाओगे ना, हो जाएगा। तो अब ऐसा करो कि आपका समाज में आपका 24 घंटे समय रोज है आपके पास, तो 1 घंटा जिसने दिया उसके लिए निकाल दो। 1 घंटा समय किसके लिए? जिसने समय दिया है। ये तो समय लूटने वाले हैं बाकी सब, ठीक है, अब जाने दो, ज्यादा नहीं बचा, 1 घंटा बचा लो। यहीं से आपका व्यवहारिक अध्यात्म शुरू हो जाएगा। फिर क्या करें? उन्होंने कहा 3 दिए थे, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज।